औरिया साहब, एक और तारीख आ गई है, 13 मार्च को पेश हो जाएंगे खान साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो एक तरीक़ेकार वज़ा किया गया था वो वज़ा किया गया तरीक़ेकार ही गलत था। अच्छा, मैंने कई दफ़ा कल शायद बहुत तफसील से उस पर रोशनी डाली थी, और किसी भी आप वकील से पूछ लें कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट इशू किए जाते हैं टू इंश्योर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, वो उस वक्त किए जाते हैं कि जब कभी आपको एक खदशा हो कि एक आदमी जो है वो कोर्ट से भाग जाएगा, मुल्क से बाहर चला जाएगा। दो तरीके होते हैं। एक, उसको ये कहा जाता है कि जाओ उसको जाकर नोटिस सर्व करो और उसके साथ साथ श्योरिटी ले लो कि तुम 7 तारीख को आ जाओगे। और दूसरा तरीके का ये होता है कि उसके ECL में उसका नाम रख दिया जाता है। ठीक है, ये दो ही तरीक़ेकार होते हैं। आज तक जितने भी ऐसे वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुए हैं उनका यही एक प्रोसेस होता था कि एक आदमी की अपीयरेंस इंश्योर की जाए, क्योंकि नॉर्मली होता ये था कि बाद दफ़ा बहाने करता रहता है बंदा, कभी ये मैं नहीं आता हूँ, फलां नहीं आता, वकील नहीं आए, फलां नहीं आए। तो अदालत जो है अगर मुकदमा सीरियसली चलाना चाहती है तो कहती है कि समन पे तो नहीं आ रहा, चलो वारंट अरेस्ट दे दो, ताकि अगर ये 7 तारीख को ना आए तो इसके वारंट जारी करती है। लेकिन उसके ऊपर पाकिस्तान की इंतज़ामिया जो है एक तमाशा बनाती है, और तमाशा बनाया कि जनाब वो जा रही है और उसको गिरफ्तार करने जा रही है। उसके ऊपर फिर एक और बाजार खुल जाता है, मुख्तलिफ किस्म के तड़ आ गया तो मरियम औरंगजेब आ गई, तो राना सनाउल्लाह आ गया, तो फलाना वो चूहा है, वो ये है, वो डर के भाग क्या है, फलां हो गया। ओ भाई, अल्लाह का रास्ता है। तुम लोगों को ज़ेब देती है ये बातें। यानी आप जामन से पूछ रहे हैं पाकिस्तान में कि जनाब इमरान खान क्यों नहीं आया, और प्राइम मिनिस्टर जिसका जमानत है उससे नहीं पूछ रहे कि उसने एक जमानत दी थी कि मैं इसको लेके आऊंगा। नवाज शरीफ के जमानत जामीन कौन है पाकिस्तान में? शहबाज शरीफ है। उससे नहीं पूछ रहे कि वो 3 साल से क्यों नहीं आ रहा। अब मैं आपको आज थोड़ा सा इस पूरे के पूरे जुडिशल गेम के अंदर जो इमरान खान के साथ किया जा रहा है वो खास तौर पर 2 चीज़ों की जो है अवाम के सामने नजर जो है नजर गिरा रहा है। देखिए, एक बात बताऊँ आपको, फेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरी होता है जुडिशरी। पीछे कोई हो, कुछ हो, किसी को नहीं पता चलता क्या है। ठीक है, ये 2 लोग होते हैं जो बदनाम होते हैं। ये 2 लोग हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं ये गंद कर रहे हैं। अब इमरान खान के ऊपर 75 केसेस बने हैं, जिनमें से 3 इंपॉर्टेंट केसेस हैं। 72 केसेस ये हैं कि इमरान खान ने एक जुलूस की तरफ जा रहा था, जुलूस के अंदर लोगों ने ये किया वो किया, उस पर कार्य सरकार में मुदाखलत हो गई। इमरान खान ने ये गुफ्तगू की और उसके ऊपर तो वो लग गया अपना जैसे 124 लग गया या 506 लग गया। इसने जनाब पाकिस्तान से गद्दारी की और बात की, ये किया वो किया, लोगों को उकसाया, उकसाना, ये वो केसेस होते हैं जो ख़ास तौर पे किसी एक आदमी को तंग करने के लिए गए। इन केसेस का फैशन जो था ये अयूब खान के ज़माने में और भुट्टो के ज़माने में होता था, ख़त्म हो गया। ज़्यादा डायरेक्ट कोड़े मार दिया करता था, उसका और फैशन था। फिर वक्त के साथ साथ माशरे तरक्की करते जाते हैं। पाकिस्तान में भी तरक्की आई थी, ये केसेस नहीं बनते थे। लेकिन अब गुज़श्ता कुछ तकरीबन 8-10 साल से जब से हमारे यहाँ 2-3 चीज़ों का फैशन आया, एक हमारे यहाँ मिसिंग पर्सन का फैशन आया। हमारे यहाँ नहीं होते थे मिसिंग पर्सन, तो जो लैटिन अमेरिका में होते थे। हमारे यहाँ और टेररिज्म का थ्रेट आया, हम टेररिज्म के मामले में आगे बढ़ गए। हमारे यहाँ एंटी टेररिज्म की कार्रवाई शुरू हुई, बंदे हमने देने शुरू किए और बहुत सारे। उसके साथ ये फैशन बन गए। अब वो 3 केसेस मैं आपके सामने रख देता हूं। 3 केसेस में पहला केस फॉरेन फंडिंग का केस है। फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो पार्टी फंडिंग का होता है। पार्टी फंडिंग के चेयरमैन के सीएसएस को बुलाया। वो फॉरेन फंडिंग केस ऐसा है जिसके आज तक अभी तक पाकिस्तान में रूल्स ही नहीं बन सके कि अगर फॉर एग्जाम्पल उसमें सिर्फ इलेक्शन कमीशन के 2 इख्तियारात थे। एक इख्तियार ये था कि फॉरेन फंडिंग में अगर आप साबित हो जाए कोई ऐसी फंडिंग जो कि गलत है तो फंडिंग वाले जब्त कर लेता है, और दूसरा होता है कि पार्टी का निशान मतलब बल्ला निशान ले लेता है। ठीक है, वो तो इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने अपने सर से बला उतारी और फॉरेन फंडिंग का केस किसको दे दिया? सेशन कोर्ट को, कि जनाब आप तहकीक करें कि ये क्या है। जिस चीज के रूल ही नहीं बने उस चीज को आप क्या कर सकते हैं? एक केस जान ही नहीं है ना। दूसरा केस जो है वो तोशा खाना का केस है। हिलाली साहब ने बार बार बड़ी तफसील से इसके ऊपर जिक्र किया कि उसमें कोई वायलेशन नहीं हुई। ठीक है, और केस भी मैं कल FIR देख रहा था, कोई वायलेशन के जिक्र नहीं है। अच्छा। एक चीज का जिक्र है कि इस आदमी ने घड़ी खरीदी, घड़ी खरीद के उसको बेच दिया, और वो जो पैसे जो हैं वो अदालत के अंदर डिक्लेयर नहीं किए अपने एसेट्स के अंदर। अब वो एसेट डिक्लेयर होते हैं जब आप इलेक्शन लड़ने जाते हैं,
जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उस वक्त उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न में डाल दिए थे अपने पैसे मेरे इतने आए हैं वहां से, और जब वो इलेक्शन लड़ने जाएंगे तो उसमें डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन चूंकि हमने केस चलाना है, तोशा खाना में तमाशा लगाना है, इमरान खान को कहना है तुम अदालत में आओ और ये करो। और तीसरा जो बड़ा खौफनाक केस है वो है टेरियान का केस। अब टेरियान का केस जो है वो एक जमाने में पेश हुआ था और उसके बाद अदालत ने बाकायदा इफ्तिखार चौधरी केस ले गया था। अदालत ने कहा था अगर दोबारा आप ऐसा केस लेके आओगे तो हम तुम पे जुर्माना करेंगे। अच्छा। पाकिस्तान के कानून में आप कोई कॉज ऑफ एक्शन के हिसाब से जाते हैं ना, या तो सीता वाइट ये मुतालबा करे कि मेरा फलां हक मजरू हुआ है, मुझे नहीं, अपना इमरान खान जो है वो मेरी बेटी को हक नहीं तस्लीम कर रहा। टेरियान ये कहे कि मुझे मेरे बाप की हैसियत से तस्लीम नहीं किया जा रहा, ये नहीं। अब एक वो चूंकि रिजेक्ट हो चुके थे, अब एक और चीज निकाली है कि वो जमाइमा के पास वो इमरान खान ने रखवाया उसके, तो ये बेसिकली उसका कस्टोडियन है। अब ये कस्टोडियन का जहां तक ताल्लुक है, अब्दुल सत्तार ईदी कम से कम हजारों लोगों का कस्टोडियन का नाम होगा उसके ऊपर। ठीक है। तो क्या वो सारे के साथ, तो ऐसा केस है जिसमें कुछ नहीं निकलना कल को, लेकिन तमाशा पाकिस्तान में लगाया हुआ है, लोगों की नर्व्स टेंस की हुई है। अच्छा उरिया साहब, यही पॉइंट आपकी तरफ कि इमरान खान के वकील ने अदालत के रूबरू मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमरान खान को संगीन सिक्योरिटी थ्रेट्स है, तो क्या वकील साहब का ये मौक़िफ़ तस्लीम किया जा सकता है जबकि खान साहब कल से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करने जा रहे हैं? देखिए, इंतखाबी मुहिम जब निकाब करते हैं तो आप अपनी सिक्योरिटी खुद अपने हाथ में लेके चलते हैं, आप उसके इर्द गिर्द अपने चीज़ों को सिक्योर करते हैं, आप बुलेट प्रूफ चीज़ें लेके। अदालत के अंदर तो आप बुलेट प्रूफ नहीं लेके जा सकते ना। अदालत के अंदर तो सिक्योर, बात उसकी बहुत ठीक है, अदालत के अंदर तो सिक्योरिटी गवर्नमेंट की है। और कल राना सनाउल्लाह ने हामिद मीर के प्रोग्राम में कहा है कि इमरान खान से हमारी सियासी मुखालफत नहीं, सियासी दुश्मनी है। अवाम इमरान खान को हम अपना दुश्मन समझते हैं। ये कोई छोटा लफ्ज है? सियासत छोटा फिक्र है? करेक्ट। यानी आप एक वजीर दाखिला ये कहता है कि इमरान खान से मेरी दुश्मनी है। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मसला पता क्या है जी? मसला इस वक्त यह है कि आज परवेज लाई ने एक बयान दिया है कि जो मैं कम से कम गुज़श्ता 2 साल से देता चला आ रहा हूं। अच्छा। परवेज लाई जो है वो पाकिस्तान की कम से कम पंजाब की पॉलिटिक्स में कम से कम 40 साल से है। स्पीकर के तौर पे, चीफ मिनिस्टर के तौर पे, वजीर के तौर पे मुद्दत हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की निटी ग्रिटी को समझते हैं। वो कहते हैं कि पीटीआई की जो स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की पुलिस जो है उसको काबू करने की इस्तेदाद नहीं रखती। ये कौन कह रहा है? एक ऐसा आदमी जो कि पुलिस का हेड रहा है एक वक्त में, जिसका भाई जो चोई शुजात जो है वो वज़ीर दाखिला रहा हुआ है, जो कि पाकिस्तान की 1977 ऑनवर्ड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर छाए रहे हैं जो लोग, कम से कम गवर्नमेंट लेवल पे। उससे पहले अपोजिशन में थे चोई दौर रहे। बिल्कुल। आज भी मैं कहता हूं कि ये असल में क्यों मसला क्या है? मसला यह है कि इमरान खान की जो बंदे हैं उनके साथ एक दफा लड़ाई हो। वो लड़ाई खुरेजी में बदले। वो जब खुरेजी में बदलेगी तो फिर मौलाना फजल रहमान जैसा बंदा डिले हो जाएगा, जिसकी जहालत की इंतहा यह है कि जो बंदा कहता है कि हम लोगों को रोटी नहीं दे सकते, आप कहते हैं 80 अरब रुपया जाओ, रोटी कौन नहीं दे रहा? तुम नहीं दे रहे ना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो फिर इलेक्शन हो ताकि निकल जाओ तुम, ताकि कोई बेहतर रोटी देने वाला आ जाए। तो फिर फजल रहमान जैसे बंदे खड़े होकर कहेंगे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी यही है कि हम मुतहम्मल नहीं हो सकते। ये मुतहम्मल नहीं हो सकते जो सूरत हाल है ना, ये वो लोग हैं ये जिनको पता है कि वो इतनी बुरी तरह की डिफीट खाएंगे। मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, ना लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, ना भूख का मसला है इनके नजदीक, ना नंग का मसला है, ना अफलास का मसला है, ना सेहत। इनके नजदीक इमरान खान की पॉपुलैरिटी मसला है। अगर इमरान खान पॉपुलर ना होता तो पूछता भी कोई ना। 2000 लोग और बैठे हुए हैं, कौन किस किस केस की तरफ आप जाते हैं? कोई भी नहीं जाता। देखे ना, पाकिस्तान में हमेशा होता क्या है दुनिया में कि हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनता होता है पार्टियों का। ये पहला इत्तेहाद है कि अपोजिशन के एक बंदे के खिलाफ हुकूमत ने इत्तेहाद बनाया हुआ है। यार तुम इतने कमजोर हो, यानी तुम तो बिखरे हुए ताश के पत्ते की तरह थे। तुम्हें इमरान खान ने इकट्ठा कर लिया। अभी कहते हैं उसको सियासत नहीं आती। तुम लोग तो कोनों खुदरों से निकल के उसके मुकाबले में इकट्ठे हुए। आप सोचें, एक एक पार्टी वाले, जेडब्ल्यूपी 1 वोट उसका, वही डेरा बुगटी का, बीएनपी 2 या 3 वोट, एमक्यूएम कराची का वोट, वहां मौलाना फजल रहमान कुछ बलूचिस्तान का वोट, वहां ये सारे के सारे
एक आदमी के मुकाबले में इकट्ठे हुए हैं और ये कहते हैं कि हम कहीं बिखर न जाएं। अगर हम बिखर गए तो हम गए। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये इलेक्शन से डरते इसलिए हैं कि इलेक्शन की फिजा में ये ऐसे बिखरेंगे जैसे ताश के पत्ते बिखरते हैं। फिर आपको पता चलेगा उसकी वजह हर पार्टी का तो हर मुल्क में कैंडिडेट है। जे जो है कहेगी मेरा कैंडिडेट इंपॉर्टेंट है, पीपल पार्टी कहेगी मेरा बंदा रखो, नून लीग कहेगी मेरी कैंडिडेट। ये तो जूतियों में दाल पटेगी इन लोगों के इलेक्शन आ गया।